यहाँ पे जो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है इज़ द एक्सटेंशन ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। कम्प्लेक्स नंबर सेट ऑफ रियल नंबर से बड़ा होता है, यानी कि इसमें दो तरह की हमारे पास कम्बिनेशन होती है, एक रियल नंबर और दूसरा क्या होता है इमेजिनरी नंबर। एक पार्ट को हम रियल पार्ट कहते हैं और दूसरे पार्ट को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। द नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस आयोटा वाई वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इज़ नोन एज द कम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें जो x है वो क्या है रियल पार्ट है एंड y क्या है इमेजिनरी पार्ट है, और i क्या है आयोटा, i इज़ द इमेजिनरी। इसकी जो वैल्यू होती है i इज़ इक्वल टू एक्चुअली इसकी जो वैल्यू होती है -1 का स्क्वायर रूट। नीचे इसकी जो एग्जांपल है लाइक 2 + 4 आयोटा 2 - आयोटा etc आर कम्प्लेक्स नंबर। 3 इसमें क्या है रियल पार्ट है और 4 क्या है इमेजिनरी पार्ट है, और आयोटा आई इसमें जो है वो क्या है आयोटा है। एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर विद ज़ीरो एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। क्योंकि हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर होता है वो बड़ा होता है सेट ऑफ रियल नंबर से, इस वजह से जो भी कम्प्लेक्स नंबर होगा वो जो भी रियल नंबर होगा वो कम्प्लेक्स नंबर होगा। लाइक आपके पास 3 है, इसको हम कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं 3 + 0 आयोटा। अब 0 इसमें क्या है जो इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि अगर रियल कम्प्लेक्स नंबर होगा लाइक 2 + 3 आयोटा, हम इसको लाजमी नहीं है ये रियल नंबर भी हो, ठीक है। एक कम्प्लेक्स नंबर लाजमी तौर पे वो रियल पार्ट होना ज़रूरी, रियल होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो एक रियल नंबर होगा वो लाजमी तौर पे कम्प्लेक्स नंबर होगा, क्योंकि हम उसके साथ 0 इमेजिनरी पार्ट ऐड करके हम इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे बताया हुआ है कि कम्प्लेक्स नंबर कैसे प्रोड्यूस होता है। लेट अस स्टार्ट विद कंसीडरिंग द इक्वेशन x² + 1 इज़ इक्वल टू 0। 1 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, x² इज़ इक्वल टू -1, और इसके जब रूट हम फाइंड करेंगे x इज़ इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे -1 का स्क्वायर रूट डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर, वी देयरफॉर फॉर कन्वीनियंस कॉल इट इमेजिनरी नंबर, ठीक है। क्योंकि हमने क्या कहा है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है उसमें इस तरह के एक तो या तो रैशनल नंबर बड़े होते हैं या इरेशनल नंबर बड़े होते हैं, लेकिन ये जो -1 का स्क्वायर रूट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इस वजह से वो कह रहा है कि यहाँ पे ये सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता। हम इसको एक डिफरेंट नाम दे रहे हैं, क्या इमेजिनरी नंबर, and denoted by I read as iota, the product of real number and its imaginary number, also an imaginary number. And the next one is thus 2 iota - 3 iota, ये सारे के सारे क्या हैं प्योर इमेजरी नंबर्स हैं, क्योंकि इनमें क्या है जो रियल पार्ट है वो 0 आ रहा है। वेयर 1 आयोटा इज़ आल्सो एन इमेजिनरी नंबर। पावर ऑफ आयोटा, लाइक आपके पास आयोटा है, आप इसकी पावर लेते हैं, क्योंकि आयोटा इज़ इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट है। अब इसकी जब स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा -1। अब इसकी पावर अगर आयोटा की पावर 3 होगी तो हम इसको इस तरह लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1, तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा। इसी तरह आप इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 एंड आयोटा की पावर 4 को हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 2। तो ये क्या आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो -1 का स्क्वायर क्या बनेगा 1 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट इज ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर। जैसे हमने पीछे पढ़ा था रियल नंबर पे भी हम डिफरेंट ऑपरेशन डिफाइन कराते हैं, यहाँ पे भी ऑपरेशन डिस्कस किए हुए हैं। विद अ व्यू टू डेवलप अलजेब्रा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर वी स्टार्ट अ फ्यू डेफिनेशन। द सिंबल्स ABCDK वर यूज्ड रिप्रेजेंट रियल नंबर्स। A + B आयोटा इज इक्वल टू C + D आयोटा, वेयर दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे अगर इनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हों, यानी कि A इज इक्वल टू C होगा और B इज इक्वल टू D होगा, देन दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। एंड सेकंड एडिशन, जब हम दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो क्या होगा उसके जो रियल पार्ट है रियल पार्ट के साथ ऐड होगा
और कम्प्लेक्स पार्ट के साथ, सॉरी इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। एंड द थर्ड वन इज़ कि इंटू, जब हम एक कम्प्लेक्स नंबर को किसी पॉजिटिव के कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके हर एक पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा लाइन, यानी कि आपके पास बन जाएगा k इंटू ए प्लस के बी आयोटा बन जाएगा। और नेक्स्ट दो कम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस है। अब इसमें उसी तरह लाइक एडिशन हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। एंड द फिफ्थ इज़ दो कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन। अब क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ, फिर आप ए को मल्टीप्लाई करेंगे डी आई के साथ, डी आयोटा के साथ, फिर बी आयोटा को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड बी आयोटा को डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो आएगा ए सी माइनस बी डी प्लस। अब हमने क्योंकि दो कम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर आएगा। लाइक आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं फिर भी उसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, एक कम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह आपने सब्ट्रैक्ट किया वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर आएगा। इसी तरह जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दो कम्प्लेक्स नंबर को, उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर आएगा। लास्ट में हमने इसको कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है। ये जो ए सी माइनस बी डी ये एक रियल पार्ट है एंड द ए डी प्लस बी सी एक इमेजिनरी पार्ट है। एंड सिक्स्थ कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसका जो इमेजिनरी पार्ट है हम उसको क्या करेंगे, उसका साइन चेंज कर देंगे। लाइक आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस बी आयोटा, इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या बनेगा, ए माइनस बी आयोटा। जो इमेजिनरी पार्ट है उसका हम साइन चेंज कर देंगे तो उसका कॉन्जुगेट कहलाता है। एंड यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एक अगर रियल नंबर है जो कि हम उसे कम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक 5 प्लस 0 आयोटा, जो इसकी जो कॉन्जुगेट होगा वो इटसेल्फ होगा, यानी कि जो रियल नंबर है उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, इटसेल्फ होता है। यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है ए रियल नंबर इज़ सेल्फ कॉन्जुगेट। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, जो कम्प्लेक्स नंबर होता है इसमें कोई भी दो नंबर्स ग्रेटर और लेस नहीं होते। लाइक आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर में आप कह सकते हैं 2 3, आप कह सकते हैं 2 इज़ लेस दैन 3 या 3 इज़ ग्रेटर दैन 2, लेकिन सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में इस तरह नहीं होता कि दो नंबर्स ग्रेटर और इक्वल हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आर्डर, इसको हम कहते हैं आर्डर, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर में आर्डर डिफाइंड होता है कि हम बता सकते हैं कि दो नंबर्स इक्वल हैं, दो नंबर्स लेस हैं या दो नंबर्स एक दूसरे से ग्रेटर हैं। बट इन केस ऑफ complex number we cannot define the order, like we cannot say that this number is greater than to that number. And the next one is एग्जाम्पल नंबर 1। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ इसकी एग्जाम्पल जिसमें दो कम्प्लेक्स नंबर का सम है, डिफरेंस है, प्रोडक्ट है। आपको दो नंबर गिवन है 8 9। अब 8 9 उसने इसको ऑर्डर पेयर में लिख दिया। इसका क्या मतलब होगा, 8 9 का मतलब होगा हम इसको लिखेंगे 8 प्लस 9 आयोटा। एंड द सेकंड ऑर्डर पेयर क्या है 5 माइनस 6, इसको हम लिखेंगे 5 प्लस माइनस 6 आयोटा। इसको कम्प्लेक्स फॉर्म में हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसका सम आपने पीछे पढ़ा हुआ है, सम क्या होगा, सम ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर इज़ इक्वल टू, हम इसके जो रियल पार्ट है उसको हम ऐड करेंगे और कम्प्लेक्स पार्ट को अलग से ऐड करेंगे और हमें एक कम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। इसी तरह आप डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं और इसी तरह आप प्रोडक्ट भी इसका डिफाइन कर सकते हैं। पीछे ये जो फार्मूलाज हैं वो गिवन है। एंड द नेक्स्ट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन एंड कम्प्लेक्स नंबर। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन हैं कि जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है द एडिटिव आइडेंटिटी इन कम्प्लेक्स नंबर सी इज़ कम्प्लेक्स नंबर इज़ 0 0। जैसे हमने पीछे डिफाइन कराया था, रियल नंबर का जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो क्या होती है, 0 होती है। यहाँ पे क्योंकि हम ऑर्डर पेयर की बात करते हैं, एक जो फर्स्ट इसका एलिमेंट होता है वो रियल पार्ट को शो करता है एंड सेकंड एलिमेंट इमेजिनरी पार्ट को शो करता है। तो इसमें क्या होगा, जो कम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी होगी वो क्या होगी, 0 0 होगी। एवरी कम्प्लेक्स नंबर ए बी हैज़ एन एडिटिव इनवर्स, यानी कि हमारे पास कोई भी नंबर है कम्प्लेक्स नंबर, उसका एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है और वो यूनिक होगा। माइनस ए माइनस बी
ये नीचे जैसे गिवन है आपको। जब आप इसको ऐड करेंगे, जैसे आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर में होता था 2 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होता था -2। जब उसको हम ऐड करते हैं तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिलती है। तो यहाँ पे भी यही है, अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है ए बी, जो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा -b। जब इसको ऐड करेंगे तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिलनी चाहिए जो कि 0 0 है। थर्ड वन इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज़ 1 0। कम्प्लेक्स नंबर में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो क्या है 1 0। रियल नंबर में क्या थी 1 थी, यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर में 1 0 होगी। यानी कि कोई भी एक नंबर होगा तो कम्प्लेक्स नंबर होगा उसकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो एग्जिस्ट करेगा, और जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर क्या आएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कि 1 0 है। और नीचे उसने बताया हुआ है कोई भी एक नंबर है कम्प्लेक्स नंबर है ए बी, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, विच इज़ ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा -b ओवर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई भी आपको एक नंबर गिवन हो, आप उसको इस फार्मूले की मदद से उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। और जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक नंबर ए बी था, यहाँ पे ये देखें ए बी था, ये क्या है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा 1 व 0। और इसी तरह आप इसको यानी कि अल्टरनेटिवली कम्यूट भी करते हैं ना, क्योंकि इसको पोजीशन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी क्या आंसर आएगा आपके पास 1 0। तो हम कह सकते हैं ये दो नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं और इनका प्रोडक्ट ये हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देगा जो कि 1 0 है इन केस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट वी मूव, इसमें दो नंबर्स की डिवीजन की गई है 16 - 11 आयोटा और 5 + 2 आयोटा। अब सबसे पहले जब इसकी डिवीजन हम डिफ़ाइन कराते हैं तो इसको क्या करते हैं हम रैशनलाइज करते हैं। यानी कि रैशनलाइज का क्या मतलब है, हम इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। जैसे इसका जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या बनेगा 5 - 2 आयोटा ओवर 5 - 2 आयोटा। हमने जो डिनोमिनेटर है उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। तो हमें जब इसकी अब ऊपर क्या है दो कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन है, नीचे भी दो कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा 58 - 87 आयोटा ओवर 29। और मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 + 2 - 3 आयोटा, ये कम्प्लेक्स नंबर